हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो 5 मेजर किंगडम्स थे उनके बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो किंगडम प्लांटी है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटी द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। तो प्लांटी किंगडम में पहला लेवल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि प्लांट बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है। मीन्स वेल डिफ्रेंशिएटेड मीन्स हुआ कि प्लांट जो है वो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड हैं कि नहीं है, उस हिसाब से पहले क्लासिफिकेशन किया गया है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ अ स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज विद इन इट। सेकेंड लेवल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स हैं, मीन्स उनके रूट स्टेम लीव्स अगर प्रेजेंट हैं तो क्या प्लांट बॉडी में स्पेशल टिश्यूज़ हैं टू कंडक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है कि प्लांट्स में सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर सीड्स हैं तो क्या वो फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज्ड है या फिर नहीं है। तो इस तरह से किंगडम प्लांटे को अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में जो थैलोफाइटा ग्रुप है इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे जिनकी बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। वेल डिफ्रेंशिएटेड मीन्स रूट स्टेम लीव्स में बॉडी डिवाइड नहीं होती, वो प्लांट्स किस में आएंगे, थैलोफाइटा ग्रुप में। ठीक, दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में मिलेंगे। एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, यूलोथ्रोरिक्स, क्लैडोफोरा और अल्वा कैरा। ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपकी ये डायग्राम यहाँ पर दे सकते हैं अलग अलग टाइप के। सेकेंड ग्रुप है ब्रायोफाइटा। दीज आर द कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह पर मिलते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पर इनमें कोई स्पेशल टिश्यूज़ नहीं होते हैं टू कंडक्ट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है इसके फ्यूनेरिया, मार्केंशिया। थर्ड है टेरिडोफाइटा। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स एंड हैज़ स्पेशल टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर। तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उन और वो प्लांट्स होते हैं रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और इनमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर को कंडक्ट कर सकते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को भी कंडक्ट कर सकते हैं प्लांट बॉडी में। इसके एग्जांपल है मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। ये डायग्राम बने हुए हैं। मार्सिलिया, ये होता है मार्सिलिया, ये फर्न। तो ये एग्जांपल है टेरिडोफाइटस के। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट इन ऑल थ्री ग्रुप्स आर वेरी हिडन। तो ये जो तीनों ग्रुप हो गए, तीनों कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हिडन। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हिडन। तो इसलिए इन प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, तो इन तीनों प्लांट को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ठीक, और जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं फेनेरोग्राम्स, उनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड प्लांट विद द वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक द सीड आर कॉल्ड द फेनेरोग्राम्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्लांट जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम्स। तो इसके बारे में डिटेल जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।